चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की 4th क्लास का एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो बच्चों, इस पैरा में हमें क्या बताया गया है कि बहुत गर्मियाँ थी। जैसे आप लोगों की भी गर्मियों की छुट्टी होती हैं, उसी तरह से दिनेश की भी गर्मियों की छुट्टियाँ थीं और वो दोपहर में अपने घर में बैठकर कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते उसे बहुत तेज़ एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि वो तो आवाज़ बगीचे के पीछे से आ रही है। दिनेश को पता चल गया था कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। वो एकदम से भागा। उसने बरामदे की चिक को सरकाया और कहाँ भागा वो? बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो अब उसकी मम्मी जो है, वो जैसे ही एकदम से भागा पढ़ते पढ़ते, तो उसकी मम्मी कहने लगी, अरे बेटा, कहाँ जा रहे तो? और बाहर तो जो है, क्योंकि ये गर्मी का दिन चल रहे थे और जून का महीना था, तो बाहर तो बहुत गर्म हवा चल रही थी, जिसे हम लू कहते हैं। तो उसकी माँ जो है मशीन चला रही थी उस टाइम, वो एकदम से रुक गई और ज़ोर से बोली। पर दिनेश ने उनकी बात नहीं सुनी और ना वह रुका। उसने जल्दबाजी में चप्पल भी नहीं पहनी थी और उसके पैर, जैसे धरती भी तवे से तक की तरह जल रही थी, उसके पैर भी जल रहे होंगे। पर दिनेश को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी अपने पैरों के जलने की। वो तो बस फटाफट से वहाँ जाना चाहता था जहाँ पर से वो आवाज़ आई है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। खैर, आगे देखते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है आपको कि जब वो बगीचे की ओर भागा तो उस बगीचे में कौन कौन से फल लगे हुए थे? एक तो बहुत लंबी लंबी क्यारियाँ लगी हुई थी, ऊंची ऊंची भिंडियों की। दूसरा, आप सबको पता है सीताफल जो है वो एक घनी बेल पर लगता है, तो सीताफल की भी एक घनी बेल फैली हुई थी। हरे हरे केले के वृक्ष थे चारों ओर क्यारियों में जो लहरा रहे थे। अब दिनेश ने उन सबको इधर उधर उलटना पलटना शुरू करा। भिंडियों के पौधों के नीचे से उसने स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो सारा बगीचा उसने खोद निकाला। कभी वो भिंडियों को उलट पलट कर रहा है, कभी वो सीताफल की बेलों को छान रहा है, पर वो जो ढूंढने आया था उसे वह वहाँ नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो जब उसे वहाँ पर नहीं मिला बगीचे में, तो वो इधर उधर देखने लगा। तो देखते देखते ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र किस पे पड़ी? एक गड्ढे के ऊपर पड़ी। और वहाँ उसे क्या मिली जो कि वो सोच रहा था? उसे वही चमचमाती हुई किरमिच की गेंद मिली। अब उसको देखते ही उसने उसे उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने
आज ही उसे खरीदा है। आपको साइड में एक गेंद दिख रही है, यही वो किरमिच की गेंद थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। तो क्या हुआ, जब वो उसने गेंद उठाई तो उसने उलट पलट कर देखा, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गेंद किसकी है। उसने चारों तरफ अपने देखा, उसके घर के चारों तरफ तिमंजली इमारतें भी थी। उसने वहाँ भी देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उधर से फेंक दी हो, पर वहाँ पर कोई भी ना तो बच्चा ही दिखाई दिया और ना ही कोई खिड़की या दरवाज़ा दिखाई दिया जो कि वहाँ खुल रहा हो। छत की मुडेर से लेकर नीचे तक बस धूप ही धूप आ रही थी और कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगा कि अरे, कौन खरीद सकता है नई गेंद। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के मन में नाम दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तो क्या हुआ, दिनेश के दोस्तों का नाम क्या क्या था? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। उसने सभी के बारे में सोचा कि ये नई गेंद आखिर खरीद कौन सकता है, और यदि खरीदी भी है तो हम तो शाम को खेला करते हैं, तो फिर दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तो वो सोच ही रहा था। फिर वो दोबारा सोचता है कि हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है, यह मेरे दोस्तों की नहीं हो सकती। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार उसके मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो वो बच्चा सोच ही रहा था, तो उसने कहा कि अच्छा, ये मेरे दोस्तों की तो नहीं हो सकती गेंद, क्योंकि वो तो दोपहर में नहीं खेलते हैं। हो सकता है ये सड़क के पार जो हमारा ये बगीचा है वहाँ पर कोई खेल रहा हो, वहाँ से आई हो। पर उसे वहाँ पे भी कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया, वहाँ भी बस केवल 2-4 गायें दिखाई दे रही थी जो कि आराम से पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ताने लग रही थी। फिर उसको याद आया कि अरे, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते खेलते दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो उसे ये भी याद आया कि वो खेल रहे थे और चलते ट्रक में उनकी गेंद चली गई थी। तो वो ये सब सोच ही रहा था, तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तो सुनेगा, अरे दिनेश तो सुनेगा नहीं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। माँ बोलती हैं, अरे दिनेश तो सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या हुआ, उसकी माँ ने आवाज़ लगाई थी उसको कि अरे दिनेश, तू आता क्यों नहीं है, तो सुनता क्यों नहीं है, कोई नहीं है अब इस टाइम, सब अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और तू है कि इतनी जून के महीने की तपती हुई धूप में घूमने लग रहा है। फिर दिनेश गेंद को लेकर अंदर आ गया। अंदर उसके फर्श ठंडा ठंडा था, जिस पर अच्छी सी बढ़िया सी चटाई बिछी हुई थी। वो उस पर आकर लेट गया। लेट कर भी वो बड़ा परेशान था। वो यही सोचा जा रहा था, उसका दिमाग उसी में लगा हुआ था कि आखिर ये गेंद है किसकी। तो लेटे लेटे भी वही सोचे जा रहा था कि अरे, भले ये गेंद मोहल्ले में से किसी की हो,
परंतु ऐस ये नहीं हो, मैं एक ईमानदार हूँ, इंसान हूँ, तो मुझे इस गेंद के बारे में अपने सभी दोस्तों से, क्लब के बच्चों से, सबसे पूछना चाहिए। मैं इसे चुपचाप नहीं रख सकता, तो मैं इसे सबसे शाम को सबसे पूछूंगा। तो क्या हुआ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए बच्चों ने क्या कर रखा था, खेलने के लिए क्लब बना रखा था जिसके अंदर वो खेलने वाली चीज़ों को रखा करते थे और उनके लिए पैसे इकट्ठे करा करते थे, चंदा लेके सबसे। तो शाम को जैसे ही सब बच्चे इकट्ठे हुए, दिनेश ने सबसे कहा कि भाई मुझे एक गेंद मिली है, आप में से यदि किसी की गेंद खो गई है तो आप मुझे बता दो कि वो कैसी दिखती है और मैं आपको वो वापस लाकर दे दूँगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4-5 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तो इस पैरा में क्या हुआ, वह जो आपका दिनेश है वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा था, तो उसी के एक फ्रेंड अनिल ने कहा कि मेरी गेंद खो गई है। तो वो बोला, ठीक है भाई, तेरी गेंद खो गई है, तो ये बता तेरी गेंद खोई कब थी? उसने कहा, भाई 4 महीने हो गए हैं। बट वो 4 महीने पहले तो नहीं मिली थी उसे, तो सुबह सुबह ही मिली थी, दोपहर के टाइम मिली थी उसे। तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, फिर वो तेरी गेंद नहीं है, दिनेश ने कहा। तो सुधीर एकदम से बोलता है कि फिर तो वो मेरी ही गेंद होगी। तो दिनेश कहता है, ठीक है, तुम्हारी है तो बताओ कैसे? तो मुझे सुधीर बोलता है, तो मुझे दिखा दे, मैं बता दूंगा अपनी निशानी। तो दिनेश बोलता है, यदि मैंने तुझे दिखा ही दिया तो फिर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, मैं दिखाऊंगा नहीं, और तू फिर तब बता, तब मैं जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर भी सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो इस पैरा में क्या हुआ, वो इसी तरह से पूछ रहा था सबसे। तो उनका एक और दोस्त है, उनका एक और मित्र है जिसका नाम दीपक है। अब दीपक की एक क्वालिटी है कि वो जो है अपने मतलब को पूरा करने के लिए वो टाइम पड़ने पर किसी को भी अपना मित्र बना लेता है। वो बहुत चतुर टाइप का बच्चा है। तो गेंद की बात जैसे ही उसने सुनी तो एकदम से उसने बोला कि गेंद तो मेरी है। तो सबने एक साथ पूछा, गेंद तेरी कैसी है? कल तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो दीपक ने कहा कि मेरी गेंद ना 5 महीने पहले खो गई थी। मेरे बड़े भाई की शादी थी, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर नीचे फेंक दी थी। अब दिनेश को तो पता था ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और उसको गेंद जो है दोपहर में मिली है। और यदि मान लो उसकी होती भी तो क्या 5-6 महीने में वो जरा सी भी गंदी ना होती, मिट्टी का दाग ना लगता उस पर? तो दीपक कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। दीपक जिद पे अड़ गया, उसने कहा, मैं नहीं जानता, गेंद तो मेरी है और वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक जो है बड़ा हठी हो गया लेकर इस बात को। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो इसमें क्या हुआ, इस पैराग्राफ में देखिए, आप भी चित्र में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये सारे मित्र आपस में गेंद के लिए बात कर रहे हैं। तो अब जब
ये अड़ गया दीपक कि हाँ मेरी है और मेरी ही रहेगी, तो अनिल बोलता है कि अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि हाँ वो गेंद तेरी है? दीपक बोला सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि हमारा ये तो छोटी सी बात पे झगड़ा इतना बढ़ गया है, और दीपक जो है गेंद लेने के लिए सुनील का भी सहारा ले रहा है। और जबकि वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली जाती है तो वे आपस में मिलकर खेलेंगे। तो वो बोलता है ठीक है भाई, मैं गेंद लेके आ रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश बोलने लगा। फिर क्या होता है, कहानी बहुत मज़ेदार होती जा रही है। गेंद आ गई, दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो इसमें बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। दीपक कहता है वो गेंद उसकी है। जैसे ही उसने गेंद देखी, उसने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि हाँ मेरी गेंद है, मेरी गेंद है, इसका लाल रंग है, इसकी निशानी है मेरी। तो अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा कि ऐसे तो निशान सभी गेंदों पे होते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। दीपक फिर दोबारा से और ज़ोर लगा के बोलने लगा कि मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा कि गेंद मेरी है। दीपक बोलने लगा कि मैं तो अपने पापा से कहलवा दूंगा कि गेंद मेरी है और तुम लोगों के पास है। तो इसी तरह से अनिल बोलने लगा कि ठीक है, मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक अड़ा रहा और उसने धरती पर मारते हुए कहा। गेंद जो है धरती पर टप्पा खाते हुए एक आवाज़ आती है उस पर टप्पे की, मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो वो ये प्रूफ दे रहा था कि मेरी जो गेंद है वो यदि आप धरती पे मारोगे तो टप्पे की आवाज़ आएगी। तो उसने कहा वो तो सभी में आती है, सभी गेंदों में आती है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया, और दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला अब चुप ही रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लाओ, पहले खेल लें। तो इस पैरे में क्या हुआ, दीपक बार बार अपने यही प्रूफ दिए जा रहा है कि ये गेंद उसकी है, पर वो ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया जिससे सब कह सकें कि हाँ ये गेंद उसी की है। तो वो जिद में वो कहता है कि मैं इसे सड़क पे फेंक दूंगा, मैं इस किसी को खेलने नहीं दूंगा। और अनिल वो सड़क पे फेंकने भी वाला था, तभी अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। फिर दीपक को लगा कि ये लोग तो मुझे देने को तैयार नहीं है, तो वो थोड़ा सा रोने के मूड में होते हुए वो कहता है कि भाई मुझे ये गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब क्या हुआ, सुनील, दीपक और सुधीर ये सब एक हो गए थे और तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तो चुप था क्योंकि उसका मन लड़ाई झगड़ा करने का नहीं था, बल्कि उसका मन था खेलने का। तो वो कहने लगा यार चुप रहो, झगड़ा मत करो, अपने अपने बल्ले लाओ, पहले खेल लेते हैं, फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी भी दो चार बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम से ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ओहो, क्या हुआ, इन सब फ्रेंड्स ने खेलना मंजूर कर लिया, इन्होंने झगड़ा बंद कर दिया था और ये खेल रहे थे। तो दिनेश जो है वो बैटिंग कर रहा था, 2-4 बार ही खेला था। तभी क्या हुआ कि वो चमचमाती हुई गेंद उछली, दरवाजे के बाहर गई,
सड़क पर एक स्कूटर पे आदमी जा रहा था, उसके आगे देखो, ये आपको चित्र भी दिखा रखा है, उसके आगे जो ये टोकरी बनी हुई है वहाँ जाकर वो गेंद गिर गई और स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला कि उसकी स्कूटर की टोकरी में बच्चों की गेंद गिर गई है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले चिल्लाए, स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए क्योंकि स्कूटर की स्पीड तो बहुत तेज़ थी, बच्चे थोड़ी ना इतनी तेज़ भाग सकते थे। तो वो उसके पीछे भागे भी, पर फिर कितना भाग सकते थे। वो फाइनली रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। कि क्यों हंस पड़े कि अब तक तो हम लड़ रहे थे इसी गेंद के लिए और फिर ये गेंद हमसे दूर चली गई है। देखिए ये बच्चे जो हैं कैसे दुखी हो रहे हैं कि इनकी गेंद जा चुकी है। तो ये स्टोरी हमारा शांता कुमारी जैन ने लिखी है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है इन्होंने, बहुत पढ़ने में मज़ा आया। आप सबको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आप अपने घर पे एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसको। ये इसका पाठ दे रखा है। ये देखिए, इसके बाद एक और यहाँ पर कविता दे रखी है जो बड़ी अच्छी सी रंग बिरंगी कलरफुल बना रखी है। देखिए कितना प्यारा, दामोदर अग्रवाल ने लिखी है ये। कोई लाके मुझे दे, ये इसकी हेडिंग है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। कितनी प्यारी पोयम है, देखिए ये। चलिए बच्चों, अब आप अपने इस स्टोरी को घर पर ज़रूर पढ़िएगा।